to I Academy and welcome to the next video of the series. In this series we are learning gravitation, okay? And recently हम acceleration due to gravity के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे. तो आज भी हम क्या करेंगे, थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो दैट अगर एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन भी अगर आएगा तो भी आप उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हो, ओके? तो इसके लिए देखिए हमने 3 फॉर्मूला देखे थे कल. एक देखा था हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए, जो था G इक्वल्स टू Gm/r का स्क्वायर, ओके? एक देखा था हमने एट हाइट h, इट वाज G' G/1 प्लस h/r का स्क्वायर, ओके? एंड ये एक देखा था दूसरा हमने डेप्थ के लिए, वो भी सिमिलर तरीके से था, ओके? तो आज क्या करेंगे हम, थोड़े से और हार्ड क्वेश्चंस करेंगे. अगर देखिए आपको हार्ड क्वेश्चन करना अगर आता है तो इजी आप कभी भी कर सकते हो, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप हेडिंग डाल सकते हो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. क्वेश्चन लिख लीजिए. इफ acceleration due to gravity, if acceleration due to gravity on a planet is 667 centimeter per second square and its diameter is 8000 kilometers, then the mass of that planet is, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, बट एमसीक्यू डायरेक्टली आपको रैंडमली टिक नहीं करना है. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट. एंड देखिए इसके ऊपर मैं आपको हिंट देती हूँ कि एक फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, G इज Gm/r का स्क्वायर. यूज दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, ओके? देखिए किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो बहुत सी बार देखिए बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब एग्जाम में उनको लगता है कि उन्होंने क्वेश्चन अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, अच्छे तरीके से उन्होंने सॉल्व किया क्वेश्चन को एंड उनका आंसर करेक्ट है. एंड जो उनका आंसर आया था कैलकुलेट करने के बाद वो ऑप्शन में भी होता है, तो दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उनका आंसर करेक्ट ही होगा. बट बहुत सी बार क्या होता है, बच्चे यूनिट कन्वर्ट करना भूल जाते हैं. देखिए आपसे भी ये गलतियां हो सकती है, मे बी आपसे अभी भी ये गलतियां हो रही होंगी. तो यू हैव टू स्ट्रिक्टली अवॉइड दीज मिस्टेक्स. आपको यूनिट्स की तरफ बहुत ध्यान देना है. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें गिवन डेटा लिख लेना है. एंड द मोमेंट वी राइट गिवन डेटा डाउन, तो हमें चेक करना है उसके यूनिट्स. सारे यूनिट्स होने चाहिए एसआई में, सारे यूनिट्स एसआई में ही होने चाहिए, तभी हम फर्दर कैलकुलेशन करेक्टली कर पाएंगे. अगर आप विदाउट कन्वर्टिंग अगर करेंगे तो आपका आंसर तो आएगा बट वो गलत होगा. एंड जो पेपर सेटर जो होता है, जो पेपर सेट करता है, उसको पता होता है कि बच्चे कहाँ पे गलतियां करते हैं, तो वो ना वो गलत आंसर जो आने वाला है, जो कि मोस्ट बच्चे जो गलतियां करते हैं उसको फॉलो करके जो गलत आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में डाल देते हैं, सो दैट बच्चे कंफ्यूज होकर उसको भी टिक कर दे. मतलब उनको लगता है, बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमें 100 मार्क्स आ सकते हैं, बट इन रियलिटी 80-82 तक अटक जाते हैं बच्चे. ऐसा क्यों? क्योंकि कन्वर्जन का प्रॉब्लम है. तो आपको सबसे पहले यही स्टेप फॉलो करना है. देखिए कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिख के उसके यूनिट्स देख लेना. देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है. तो देखिए गिवन क्या क्या दिया है. देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है ये, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए वी यूज स्मॉल g, ओके, उसको एब्रिवेट करने के लिए. एंड डायमीटर इज 8000 किलोमीटर. तो देखिए गिवन G इज 667 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर
एंड डायमीटर दी है देखिए हमें 8000 किलोमीटर। एंड कैपिटल जी की तो हमें वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो उसका अलग से गिवन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पूछा क्या है हमें, मास ऑफ द प्लैनेट पूछा है। तो अगर आप ऐसा करते हो, देखिए g इज G/r का स्क्वायर, आपने यहाँ पे g की वैल्यू रख दी, आपने यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू रख दी, आपने यहाँ पे r की वैल्यू रख दी। बट अगर उसको आपने कन्वर्ट ही नहीं किया तो पूरा कैलकुलेशन गलत है। सबसे पहले सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें दिया किस में है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर सेम रहेगा, तो टेक्निकली हमें क्या करना है, सिर्फ सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर का मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100, इजी सी चीज है ये। देखिए तो क्या आएगा, ये 667/100 दैट इज 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम यूज करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए दिया है डायमीटर। डायमीटर एक तो हमारे फॉर्मूला में है ही नहीं, फॉर्मूला में है हमारे रेडियस। तो डायमीटर अगर 8000 तो रेडियस कितना होगा, d/2 विच इज 8000/2 मतलब 4000 किलोमीटर। ओके, बट ये वैल्यू देखिए हम यूज नहीं कर सकते सिंस इट इज इन किलोमीटर, तो इसको अगेन हमें मीटर में करना होगा, बिकॉज मीटर जो है वो है ये SI यूनिट, इसका मास का, ओके सॉरी लेंथ का, तो इसलिए हमें उसको मीटर में करना होगा। तो क्या आएगा ये देखिए 4000 किलोमीटर का मीटर करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट हम ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करते, हम उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा 4 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 10⁻6, 4 इंटू 10⁻6, दिस विल बी द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऐसा, पहले लिख लेंगे यहाँ पे हम, हियर r is diameter by 2 which is 8000/2 which is 4000 किलोमीटर which is equal to 4 into 10⁻6 मीटर। अब हम फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, g is G/r का स्क्वायर। g की वैल्यू क्या है देखिए 6.67, इसकी क्या है कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻11, यम हमें कैलकुलेट करना है। एंड आर की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻6 उसका होल स्क्वायर। तो अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखेंगे क्या आएगा आंसर। देखिए 6.67 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू ये कैपिटल यम अपॉन, अब देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट का है तो 4 का भी स्क्वायर होगा, 10⁻6 का भी स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर आएगा 16, 10⁻6 का 10⁻12, 10⁻6 का 10⁻36 नहीं होगा, 10⁻6 का स्क्वायर मतलब 10⁻6 इंटू 10⁻6, बेस नंबर सेम है, अंदर मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, 6 + 6 इट इज 12, इसलिए वो 10⁻12 आएगा। अब देखिए वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है मास की, तो बाकी जो भी उसके साथ वाले टर्म्स है उसको हम इक्वल टू के इस साइड पे ले लेंगे, मास को उधर अकेला रख देंगे। अब देखिए ये पूरी टर्म है डिनोमिनेटर में, तो इधर हम लेंगे तो वो आएगा न्यूमरेटर में। ओके, एंड सिमिलरली ये पूरी टर्म है न्यूमरेटर में, तो ये आएगी देखिए डिनोमिनेटर में। तो व्हाट डू वी गेट, मास इज 6.67 into 16 into 10⁻12 by 6.67 into 10⁻11। You can go ahead and calculate this. कैलकुलेट आप कर सकते हो, देखिए इजी है, 6.67 6.67 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10⁻11 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस, तो मास क्या मिलेगा हमें 16 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻11, यहाँ के यहाँ ऊपर नीचे करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, इधर का इधर लेंगे, एंड अगर वो न्यूमरेटर में जा रहा है तो पावर का जो भी साइन है वो एज इट इज रहेगा। तो क्या मिलेगा देखिए 16 इंटू 10⁻33 किलोग्राम, क्योंकि बेस नंबर सेम है, अंदर मल्टीप्लीकेशन तो पावर क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। देखिए
क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। weight of an object of mass 3 kg at a height of 12.8 into 10 raised to 6 meter from the surface of the earth is from the surface of the earth is ओके। तो ये सेम क्वेश्चन देखिए आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। पहले का बिना देखे आपको ये अगेन सॉल्व कर लेना एक बार। ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, इजी सा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेंगे यहाँ पे हम। हार्ड मतलब हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ masses of two planets, the ratio of masses of two planets is 2:3 and the ratio of their radii, मतलब रेडियस का ये प्लूरल फॉर्म होता है, are 4:7, then the inverse ratio of their acceleration due to gravity will be कर सकते हो आप इसको सॉल्व। देखिए अब सपोज अगर जरूरत पड़ रही है आपको तो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। सपोज ये एक प्लैनेट है, सपोज प्लैनेट ए, ये दूसरा प्लैनेट है प्लैनेट बी, एंड इसका मास हम कंसीडर कर लेंगे। देखिए m1, इसके मास को ले लेंगे हम m2, इसके रेडियस को लेंगे r1, इसके रेडियस को लेंगे r2, एंड इसके ग्रेविटेशन को लेंगे हम g1, एंड इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेंगे हम g2। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए गिवन m1 इज टू m2, मतलब इन दोनों का रेशियो ऑफ देयर मासेस। m1 इज टू m2 की जगह पे और इजी बनाने के लिए हम इसको m1 बाई m2 लिखेंगे। m1 बाई m2 इज 2:3, एंड अगेन हमें दिया है देखिए उनका मतलब r1 बाय r2 इज 4:7। पूछा क्या है, देखिए यहाँ पे आपको पूछा है उनका इनवर्स रेशियो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा अगर आपका क्वेश्चन बहुत करेक्टली आपने सॉल्व कर लिया है, बट अगर आपने इसी फॉर्म में अगर रेशियो अगर फाइंड आउट कर लिया एंड उसी आंसर को टिक कर लिया g1 बाई g2, तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा है इनवर्स रेशियो, मतलब हमें यहाँ पे पूछा है g2 बाई g1 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखिए m1 बाई m2 r1 बाई r2, तो इनवर्स रेशियो क्या होगा उसका g2 बाई g1, उसका उल्टा कर देना है हमें। ओके, तो देखिए यू कैन ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। कैसे करना है, देखिए हमें फॉर्मूला तो पता है, वी नो, क्या पता है हमें, वी नो g1 इज gm बाय r का स्क्वायर, एंड ये फर्स्ट प्लैनेट के इसलिए हम m1 r1 ऐसा कर लेंगे, एंड g2 देखिए ये भी gm बाय r का स्क्वायर, तो इसको हम m2 r2, g2 दोनों के लिए सेम रहेगा। अगर अभी क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है उसका रेशियो, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर g2 बाय g1 क्या होगा, ये देखिए gm1 बाय r1 अपॉन gm2 बाय r2 दोनों का स्क्वायर। कैंसल आउट क्या क्या हो जाएगा, देखिए ये g कैंसिल, ये g कैंसिल, g कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू है, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, अब ये जो r1 का स्क्वायर है वो सरक जाएगा नीचे, एंड ये r2 का स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए m1 बाय r1 अपॉन m2 बाय r2 का स्क्वायर, ये बचा, तो ये आएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए m1 इंटू r2 का स्क्वायर अपॉन
m2 इंटू r1 का स्क्वायर। इजी सा मैथमेटिक्स है यहाँ पे। एंड ये g2/g1 यहाँ पे रहेगा सेम। अब देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1/m2 इंटू r2/r1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं हम इसको, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो क्या होगा देखिए, g2/g1, m1/m2 की वैल्यू क्या है, 2:3, तो ये आएगा 2/3 इंटू r2/r1 है। देखिए r2/r1 तो 7/4 आएगा। r1/r2 था तो हम 4/7 लिखते, वहां पे r2/r1 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7/4। 7/4 का स्क्वायर, तो क्या होगा देखिए, 2/3 इंटू 49/4। तो g2/g1 ओवरऑल कितना आएगा देखिए, 49/6। एक मिनट यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे देखिए, 4 नहीं, यहाँ पे 16 आएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हम तो 7 का भी करेंगे हम, 4 का भी करेंगे। तो ये 49/16, तो ये आएगा 49/24। मतलब इनवर्स रेशो क्या आएगा, g2:g1 इज 49:24। दिस विल बी द आंसर। नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ऐसी गलतियां आपसे भी हो सकती है। जल्दबाजी में सिर्फ न्यूमरेटर का स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर का बाकी रह गया, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यू हैव टू फोकस वेरी वेल। देखिए, क्योंकि मैं अगर गलती मुझसे हो भी रही तो मैं यहाँ सुधार सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है। बट आपके पास ऐसा नहीं होगा। देखिए, आपके पास टाइम भी नहीं होगा, अगर आपने गलती से उसको सर्कल कर दिया तो आपको रियलाइज होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यू हैव टू पे फुल अटेंशन व्हाइल सॉल्विंग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा। देखिए, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, if the acceleration due to gravity at height h from the surface of the earth is 96% less than its value on the surface, then h equals to dash dash r। हमें इसके ऑप्शंस भी दिए। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3, ऑप्शन डी इज 4। सॉल्व कर लीजिए। ओके, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें एच की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन जो जी डैश जो है इट इज 96% ऑफ जी। मतलब सपोज एक प्लैनेट है, ये उस प्लैनेट का सेंटर है, ये उस प्लैनेट का देखिए सरफेस है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा है यहाँ पे। एंड सपोज ये जो है हाइट, ये है एच। ओके, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू है, वो यहाँ पे जो जी की वैल्यू है उसके 96% टाइम्स लेस है, 96% है। ओके, 96% लेस देन द ओरिजिनल वैल्यू एट द सरफेस। तो हमें कैलकुलेट करना है एच की वैल्यू कितनी होगी। उसके पहले हमें पहले जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी ये कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो देखिए, हमें पता है जी डैश कितना है, 96% ऑफ जी। 96% को हम ऐसा लिख सकते क्या, 96/100 लिख सकते हैं, इंटू ये जी, 96/100 इंटू जी।
मतलब क्या होगा देखिए, जी डैश विल बी 96/100 इंटू जी। अब ये यहाँ पे कैसे आएगा देखिए, आपको एक यहाँ पे कंसेप्ट याद रखनी है। 96% लेस है, 96% लेस, 96% लेस, मतलब जो सपोज अगर जी की वैल्यू यहाँ पे है 100, ओके, यहाँ पे अगर जी की वैल्यू है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मतलब एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो दिस वैल्यू इज 4%, मतलब 4/100। यहाँ पे आपको ये देखना है कि 96% मोर बोला है या 96% लेस बोला है। तो इस तरीके से कैसे आएगा देखिए, ये वैल्यू 96% लेस है, मतलब जी डैश इज जी माइनस 96/100 इंटू जी, लेस है, ओरिजिनल वैल्यू से इतना टाइम्स ये कम है। तो कितना आएगा देखिए, तो कितना आएगा जी डैश, देयरफॉर जी डैश विल बी 100g माइनस 96g अपॉन 100, विच इज 4/100 इंटू जी, मतलब 1/25g। मतलब ये क्या होगी, जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, 1/25 इंटू जी। ओके, ये मिली हमें देखिए जी डैश की वैल्यू, बट जी डैश नहीं कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ हाइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ हाइट हियर, देयरफॉर वी नो, देखिए जी डैश का फॉर्मूला क्या है हाइट के लिए, g/1 प्लस h/r का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यू कैन ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही एक्सट्रीम अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे हम, क्योंकि हमें एच साइड में चाहिए, एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्या आएगा, जी डैश इज जी अपॉन आर प्लस एच बाय आर का स्क्वेयर। सिर्फ इसको क्या कर लिया हमने, ऊपर तक मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए इस पूरे टर्म को अगर हम ऊपर लेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। देयरफॉर जी डैश विल बी जी इंटू आर बाय आर प्लस एच का स्क्वेयर। करेक्ट, मतलब देखिए जी डैश विल बी जी इंटू ये आर का स्क्वेयर ऊपर एंड नीचे आर प्लस एच का स्क्वेयर। तो इस तरीके से यू कैन फर्दर कैलकुलेट दिस। ओके, अब देखिए हमारे पास ये एक वैल्यू है, देखिए जी डैश इज 1/25g, तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे 1/25g इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वेयर बाय आर प्लस एच का स्क्वेयर। जी जी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए 1/25 इक्वल्स टू आर स्क्वेयर बाय आर प्लस एच का स्क्वेयर। तो देखिए इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर प्लस एच का स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 आर का स्क्वेयर। अब यहाँ पे बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा के। वो आपको नहीं करना है, जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पे स्क्वेयर है तो हम उस स्क्वेयर को कैंसल आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। देखिए दोनों जगह पे स्क्वेयर रूट अगर ले लेंगे तो ये स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो 25 है उसका हो जाएगा 5, बिकॉज इट इज इन द स्क्वेयर रूट। तो क्या बचेगा देखिए, आर प्लस एच इज 5r, 25 का स्क्वेयर रूट 5, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट आर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एच की, देयरफॉर एच इज 5r माइनस आर, देयरफॉर एच विल बी 4r। तो क्या आएगा हमारा आंसर देखिए, डी 4 विल बी द आंसर। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या होगी, 4r। लिख लीजिए क्वेश्चन, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ओके,
लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity on the earth at a distance of 29,000 kilometer from the surface is 0.3 meter per second का square. The value of acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity on the same height on a planet whose mass is 66.7 into 10 raised to 22 kg and diameter is 8700 kilometer is dash dash meter per second square. Yes. You can write down the question, pause the video and try solving this question. देखिए मैंने आपको एक चीज बोली थी फर्स्ट वीडियो में, आई गेस जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना वो इजी बन जाएगा। ओके, मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ कि दिया क्या है यहाँ पे। देखिए सपोज ये है अर्थ एंड ये है वो एक प्लैनेट। अब क्या किया है हमने, एक ऑब्जेक्ट को रखा है। देखिए यहाँ से सपोज ये यहाँ पे रखा है अर्थ के सरफेस से इतने हाइट पर। ये हाइट कितनी है 29,000 किलोमीटर। इतने हाइट पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जी की वैल्यू क्या है, देखिए 0.3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब वो सेम हाइट पे इसके सरफेस से अगर हम देखेंगे, अगर वो सेम हाइट से हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहां पे जी की वैल्यू कितनी होगी। ओके, देखिए जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज GM बाय आर का स्क्वायर। अभी से इस केस में क्या होगा, ये आर भी आएगा एंड एक्स्ट्रा जो हाइट है उसका भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर। तो आर की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको आर प्लस एच का स्क्वायर ले सकते हैं, बिकॉज ये हाइट भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, अब देखिए क्या इसकी हमें कोई जरूरत है कैलकुलेट करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें इसका मास पता है, इसका रेडियस पता है, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन है इट इज यूजलेस। सिर्फ ये वैल्यू हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि हाइट कितनी है ये कैलकुलेट करने के लिए। ये जो दिया है ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ऊपर इतना है 0.3, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इस वैल्यू को देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए ये तो हम गिवन में भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कंफ्यूजन अवॉइड करना है क्वेश्चन में, वो हमारा मेन मोटो है, तो अवॉइड कंफ्यूजन। देखिए गिवन, ओके गिवन क्या दिया है, देखिए हाइट इज 29,000 किलोमीटर, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हाइट यहाँ से देखिए यहाँ पे होगी। दूसरा क्या दिया है हमें, मास दिया है। देखिए ऑब्जेक्ट का, उस प्लैनेट का मास इज 6.67 इंटू 10 रेज टू 22 किलोग्राम। अब हम इसको क्या करेंगे पता है, हमारे हिसाब से इसको चेंज करेंगे, इस वैल्यू को, इस पॉइंट को हम पीछे शिफ्ट करेंगे, एक से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे एक पावर ऐड हो जाएगा। पॉइंट को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो पावर वहां से एक कम हो जाएगा। तो कितना आएगा देखिए 6.67 इंटू 10 रेज टू 23 kg। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारी जो कैपिटल जी की वैल्यू है उससे हम इजीली इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर स्क्वायर भी करना है तो हम इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हैं उस स्क्वायर को। अब दूसरी क्या दिया है, देखिए हमें दिया है डायमीटर। ये इसकी तरफ आपको बहुत ध्यान देना है कि रेडियस दिया या डायमीटर दिया है। रेडियस है तो इट इज ओके, वी कैन यूज दैट वैल्यू एज इट इज, बट अगर डायमीटर दिया है तो डायमीटर को आपको पहले रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। डायमीटर कितना दिया है देखिए 8,700 किलोमीटर। पूछा क्या है यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जी की वैल्यू हमें इस प्लैनेट पे कैलकुलेट करनी है। तो यू कैन कैलकुलेट, मैंने क्वेश्चन तो आपको समझा दिया है, देखिए। यस, देखिए कैसे आएगा आंसर इसका। हियर आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। आर इज d/2 विच इज 8700/2। तो ये आएगा देखिए 4350 किलोमीटर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आर। सो देखिए क्या आएगा हमारा यहाँ पे आंसर। नाउ वी विल पुट ऑन द फॉर्मूला Gm/r+h का स्क्वायर। r+h क्यों किया हमने? ओके, ऑब्वियसली r+h किया क्योंकि ये भी हाइट हमको यहाँ पे कंसिडर करनी होगी। अब देखिए ये जो r की वैल्यू है वो आई है किलोमीटर में, ये भी दिया है हमें देखिए किलोमीटर में, तो उसको पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। किलोमीटर का मीटर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए 4350 इंटू 10⁻³ मीटर। पावर के फॉर्म में करेंगे तो 4.35 इंटू 10⁻6। उसी तरीके से यहाँ पे कितना आएगा देखिए 29 इंटू ये 10⁻³ एज इट इज, मतलब ये 0 का 10⁻³ एंड मीटर का 10⁻³। तो ये आएगा 29 इंटू 10⁻6 मीटर। तो दीज वैल्यूज वी विल यूज, ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, जहां जहां पे अंडरलाइन किया है वही वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास है प्लैनेट का हमारा ये 6.67 इंटू 10⁻23 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू कितनी है 4.35 इंटू 10⁻6 प्लस ये 29 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन इजी है, सिर्फ इसका कैलकुलेशन लेंदी है। तो कैसे आएगा देखिए, ये पावर के टर्म साथ में ले लेंगे हम, तो ये 6.67 इंटू 6.67 इंटू ये 10⁻23 में से 11 अगर जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 12 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 10⁻6 हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कॉमन में ले लेंगे। तो क्या आएगा देखिए 4.35 प्लस 29 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। समझ रहे हो? तो कैसे आएगा देखिए, ये 6.67 इंटू 6.67 इंटू 10⁻12 एज इट इज। अब ये स्क्वायर इसका भी होगा, ये स्क्वायर इसका भी होगा, तो कितना आएगा देखिए 4.35 प्लस 29, इसका मतलब अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 33.35 का स्क्वायर, या फिर इसको हम ब्रैकेट में भी रख सकते हैं ऐसे ही, एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन हमारा एक्यूरेसी मेंटेन होगा। देखिए ओके, तो जी कितना आएगा देखिए 6.67 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस तो ये आएगा हमारा 44.4889, इसका स्क्वायर करेंगे तो इंटू ये 10⁻12 सेम रहेगा। एंड नीचे देखिए, नीचे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1 पॉइंट, मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 1.11 इंटू 10⁻9 एंड ये 10⁻6 जो है वो रहेगा एज इट इज। हमने सिर्फ क्या किया है, इसका भी स्क्वायर कर लिया इसका भी स्क्वायर कर लिया, तो कितना आएगा देखिए 44.4889 अपॉन 1.11, ओके अपॉन 1.11 एंड ये 10⁻³ यहाँ पे आ जाएगा। ये पूरा अगर कैंसल आउट करेंगे तो ओके, -3 कैसे आएगा 10⁻12 एंड ये 9 + 6 15, तो ये 10⁻15 ऊपर जाएगा तो 12 + 12 -15 क्या हो जाएगा -3। तो देखिए जी की वैल्यू आएगी फिर हमारी 40.08 इंटू 10⁻³ अगर हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो 1 2 3 बार पीछे शिफ्ट करना होगा तो इट विल 0.04 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो उस प्लैनेट पे जो जी की वैल्यू होगी वो होगी 0.04 मीटर प्लस मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, देखिए क्वेश्चन इजी है, सिर्फ इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। यू कैन कैलकुलेट दिस, आप कैलकुलेट करके इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, नोट कर लीजिए। Okay, we'll take one more question and then we'll stop.
क्वेश्चन लिख लीजिए आप। दिस इज द इजी क्वेश्चन। एट व्हाट डेप्थ below the earth's surface value of g is same as that of at the height of 64 kilometer above the surface of the earth. You can calculate this. कैलकुलेट कर लीजिए आप। क्वेश्चन बहुत इजी है ये। ओके मतलब देखिए क्वेश्चन को मैं आपको समझाती हूँ पहले क्या पूछा है। सपोज ये हमारी अर्थ है एंड ये है हमारा अर्थ का सेंटर, तो ये होगा हमारा अर्थ का रेडियस विच इज 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। अब क्या किया है देखिए, एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज दैट ऑफ द एट द हाइट ऑफ 64। सपोज अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर जाएंगे, यहाँ पे सपोज ये है 64 किलोमीटर एंड सपोज यहाँ पे जी की वैल्यू एक रैंडम कोई वैल्यू है जी की, तो उतनी ही वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी अगर हम अर्थ के नीचे जाएंगे। तो ये डेप्थ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। जाहिर सी बात है 64 तो नहीं होगा क्योंकि देयर इज डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड डेप्थ। ओके फॉर्मूला भी हमारा अलग अलग है, तो आपको वहां पे कैलकुलेट करना है। यस तो पहले क्या करेंगे देखिए, हमारे पास हाइट के लिए दो फॉर्मूलाज है। एक है जी डैश g/1 प्लस h/r का स्क्वायर। ये होता है अगर हाइट अच्छी खासी है, किलोमीटर्स में अगर हाइट है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज वी विल यूज g/1 - 2h/r का स्क्वायर। g/1 - 2h/r ये होगी हमारी जी डैश की वैल्यू। अगर हाइट छोटी सी है, अभी देखिए हाइट कितनी दी है हमें 64 किलोमीटर, मतलब अर्थ के अगर रेडियस के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये वैल्यू बहुत कम है, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। एंड डेप्थ का भी हमें पता है तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे गिवन लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस इज यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला जी डैश इज g1 - 2h/r। इसको कर लेंगे हम हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस इज क्या है, ये जी डैश की वैल्यू देखिए, जी डैश इज g1 - d/r। इसको कर लेंगे हम हमारा इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में कंडीशन दी है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है, वैल्यू इज सेम। ये दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं क्या, देखिए तो हम ऐसा ले सकते हैं क्या यहाँ पे, अब जी डैश दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं g1 - 2h/r इज इक्वल्स टू g1 - d/r। लिख सकते हैं हम ऐसा यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे हम सिंस द वैल्यूज ऑफ g at height h and at depth d are same।
तो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, देखिए जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 2h/r इक्वल्स टू 1 माइनस d/r, r भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस 2h इक्वल्स टू 1 माइनस डी, तो ये 1 भी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस क्या बचा फिर, माइनस 2h इक्वल्स टू माइनस डी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2h इक्वल्स टू डी, पूछा क्या है हमें, एट व्हाट डेप्थ, डेप्थ पूछे तो डेप्थ क्या होगी, डेप्थ होगी ट्वाइस एज दैट ऑफ दी हाइट, जितनी हाइट होगी उसके ट्वाइस। तो क्या होगा, देखिए हाइट कितनी दी है हमारी 64, देयरफॉर डेप्थ विल बी 2 into 64 विच इज 128 किलोमीटर। तो इतनी डेप्थ पे जो वैल्यूज है वो कैसी होंगी, देखिए सेम होंगी। मतलब 64 किलोमीटर अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे तो वहां पे जितनी जी की वैल्यू होगी उतनी कब मिलेगी हमें, अगर हम अर्थ के सरफेस के नीचे अगर 128 किलोमीटर जाएंगे तो, मतलब इट हैज टू बी ट्वाइस दैट ऑफ दी हाइट, तब ये वैल्यू इक्वल होगी। लिख लीजिए, नोट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर एज वेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत से अच्छे से क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन की तैयारी कर ली है। तो रिमेनिंग पोर्शन हम कल के वीडियो में देख लेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।